मली में वैसे होटलों वालों की मनमानी चलती है, 10 लें 50 लें 60 लें, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। भाईजान पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ, लेकिन जिधर भी नवाज शरीफ के बंदे हैं ना, ये सब उसी के लगाए हुए हैं, सिफारशी लोग हैं, इनको काम का पता ही नहीं है काम कैसे होता है। इस हादसे का हमारी नज़र में तो सबसे बड़ा जिम्मेदार एक वहाँ की इंतज़ामिया भी है। जहाँ 10,000 किराया था वो 30-30 हज़ार रुपये किराया लेने लग गए, और जो 300 रुपये की वहाँ एक चाय का कप दे रहे थे। होटल इंतज़ामिया के ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से अपीलें आई थी कि जी आप मरीज जाएँ, वहाँ की सियाती मकामात अच्छे हैं, ये है वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ अवाम के। आज की प्रोग्राम के लिए हम आज पब्लिक के अंदर निकले हुए बाहर हैं। लोगों से पूछेंगे सानिहा मरी के मुतालिक सवालात कुछ। सानिहा मरी किस वजह से पेश आया, अवाम क्या समझती है, उसका असल मुजरिम अवाम की नज़र में कौन है, ये क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये इस तरह का सानिहा पेश आया, लोग क्या समझते हैं, लोग हुकूमत को ज़िम्मेदार करार देते हैं, या वहाँ पे जो सयाह इतनी बड़ी तादाद में चले गए उनको ज़िम्मेदार करार देते हैं, या फिर जो लोकल इंतज़ामिया थी, जो इंतज़ामिया का काम था कि लोगों को दाखिले से रोक देती, या फिर लोग इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार समझते हैं। लोगों की राय लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मरी का जो सानिहा पेश आया उसमें आप क्या समझते हैं, ज़िम्मेदार हुकूमत है, आवाम है वहाँ जाने वाली, या फिर इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो होटलों वाले ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने एक एक कमरा 10-10 हज़ार रुपये का 50 हज़ार रुपये कर दिया था। और उसके बाद वैसे मेरा भी तलब टूरिज़म से, मैं पूरा पाकिस्तान में घूमता हूँ, लेकिन ये है कि पहली गलती आवाम के होटलों वालों की है कि उन्होंने कमरे मुनासिब नहीं दिए तो लोगों ने कमरा फोल्ड नहीं कर सका। दूसरी गलती हुकूमत की है कि उन्होंने लोगों को रोकना चाहिए था, अगर वो उनको संभाल नहीं सकते थे तो मरी में इनकी एंट्री नहीं करनी थी। इतने ज़्यादा बंदे जो दाखिल हुए ना, ये हुकूमत की भी गलती है इसमें। हुकूमत हर काम खुद तो नहीं देखती, ऊपर से वजारतें जो वज़ीर होते हैं, वज़रा होते हैं, उनका काम नहीं होता बैठ के वो देखें फील्ड में क्या हो रहा है, या एक एक शहर को देखना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। जब महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया हुआ था कि इस तरह का तूफ़ानी बर्फ़बारी हो सकती है, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत के बजाय लोकल इंतज़ामिया थी, जो कमिश्नर था, पिंडी के कमिश्नर है, क्योंकि पिंडी की तहसील है मरी अभी तक, ये इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, कसूरवार है कि इंतज़ामिया ने बर वक्त इकदाम नहीं उठाए, लोगों को रोका नहीं, रस्ते इंतज़ामिया ने बंद करने होते, हुकूमत ने ऑर्डर नहीं करना होता हर एक काम में। बिल्कुल, इसमें ये बात तो है कि हर जगह हुकूमत भी तो नहीं पहुंच सकती। वैसे पाकिस्तान में ये है कि जिधर भी कोई अगर घर में बंदा अपनी मौत आप भी मर जाए तो लोग बोलते हैं कि ये हुकूमत का कसूर है। बीच में आवाम का भी कसूर है कि आवाम को एक अलर्ट जारी थी कि भाई इधर बर्फ़ पड़ने वाली है, उन्होंने नहीं जाना था, लेकिन अगर वो गलती से चले गए तो हुकूमत तो हर जगह हर घर में तो नहीं पहुँच सकती ना। तो जब साने होते हैं बाद में पता चलता है, पहले तो किसी को पता नहीं होता कि क्या होना है क्या नहीं होना। सबसे पहली गलती मरी में जो है ना होटलों वालों की है कि जिन्होंने 10 हज़ार का कमरा 50 हज़ार में किया हुआ था, जिस वजह से लोगों ने ये बोला कि भाई 50 हज़ार इसको देंगे, गाड़ी में 1000-2000 का पेट्रोल चल जाएगा, गाड़ी में ही बैठ के। मैं खुद मरी में था, मैं उस दिन खुद मरी में था। लोगों ने यही थी कि भाई 50 हज़ार का रूम मिल रहा है, हम 10 हज़ार में गुजारा, 3000-4000 का पेट्रोल खाएगी, गाड़ी में गुजारा करेंगे। इस वजह से लोग ज़्यादा मर गए। आवाम का भी कसूर है कि उन्होंने जाना ही नहीं था, वो अगर चले गए थे तो होटलों वालों का कसूर था कि उनको रूम मुनासिब देते। क्या समझते, होटलों वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे होटलों को सील किया जाए या उनको भारी जुर्माने किए जाएँ, और नेक्स्ट टाइम के लिए कोई एक ऐसा बंदा मुतय्यन किया जाए उनके ऊपर जो एक चेक एंड बैलेंस रखे, जो इनको देखता रहे कि किराए ज़्यादा तो नहीं वसूल किए जा रही है। मरी की तारीख रही है, हर साल जब भी मौसम आता है, सीज़न आता है बर्फ़बारी का, तो किराए बहुत बढ़ा दिए जाते हैं। वहाँ के जो सयाह आते हैं, क्योंकि मरी एक बड़ा अच्छा इलाका समझा जाता है, लोग दूर दूर से आते हैं, वो उनको लूटने लग जाते हैं। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो इन लोगों को काबू कर सके। बिल्कुल ऐसा बंदा भी होना चाहिए, और हर होटल के आगे मैं बोलता हूँ कमरे की लिस्ट और किराया होना चाहिए कि एक फिक्स किराया होना चाहिए, ताकि हर बंदे को पता हो कि इतना किराया, अपनी मर्ज़ी नहीं चलनी चाहिए। मली में वैसे होटलों वालों की मनमानी चलती है, 10 लें 50 लें 60 लें, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मरी की जो इंतज़ामिया है, सबसे ज़्यादा कमज़ोरी उसकी है। ना हुकूमत ज़िम्मेदार है, ना आवाम ज़िम्मेदार है, ना होटलों वाले। अगर ज़्यादातर गए तो मरी की जो इंतज़ामिया वो सो रही थी, क्या कर रही थी, ये उनका ज़्यादा कसूर है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ या सारी ओपोजिशन मुश्तरका तौर पर साने में सियासत करते हुए नज़र आ रही, वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दें, तो आप समझते हैं कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए इस मामले पे उन्हें? ऐसे छोटी छोटी बातों पे अगर इस्तीफ़ा होता तो मॉडल टाउन में जो गोलियां लगी थी तो उधर उन लोगों ने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। ये मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, इनका नाम ही यही है कि ये कोई सानिया भी हो जाए उस पर भी सियासत करते हैं, हालांकि इनको इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जैसे जमात इस्लामी वालों ने उधर सब लोगों के साथ पता किया, जाके उनको निकाला, सब कुछ करा, लेकिन ये जो PML नून जिसका नाम है ना, ये हमेशा इसका काम ही है मुर्दों के ऊपर सियासत करना। जो बंदा मर जाए ना, इनकी बस चांदनी हो जाती है। अभी इनको मौका मिल गया मरी में। इमरान खान का क्या कसूर है, बेचारा घर में बैठा हुआ है। इमरान खान का कसूर कुछ इस सेंस में वो बना रहे हैं कि इंतज़ामिया को बर वक्त उसने या खान साहब ने एक्टिव नहीं किया।
वो कहते उनके मुताबिक ये है कि वज़ीर आला पंजाब वो चूँकि वसीम अकरम प्लस हैं, वो काम ही नहीं करते, 3 सालों में उसने कुछ भी नहीं किया। तो वो ये कुछ पॉइंट्स उठा रहे हैं। भाईजान पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ, लेकिन जिधर भी नवाज शरीफ के बंदे हैं ना, ये सब उसी के लगाए हुए हैं। सिफारशी लोग हैं, इनको काम का पता ही नहीं है काम कैसे होता है। सबसे पहली बात यह है कि मेरिट पे लोग नहीं है। जब मेरिट पे एक बंदा होगा ना, तो वो फिर उस तरीके से काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये सब सिफारशी लोग हैं, इनको ड्यूटी के कोई नहीं देता। अगर उधर के मरी वाले अपनी ड्यूटी निभाते तो ये इतना बड़ा सानिया कभी पेश नहीं आता। ये सानिया मरी जो पेश आया, बर्फ़बारी की वजह से इतने लोग मौत के मुंह में चले गए, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इस हादसे का? इस हादसे का हमारी नज़र में तो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार एक वहाँ की इंतज़ामिया भी है और ज़्यादा किरदार वहाँ के मकामी लोगों का था। उनको कम से कम ये चाहिए था कि जो लोग बाहर से सियाह आए हैं उनको फैसिलिटेट करते, या वहाँ की इंतज़ामिया या वहाँ के होटल मालकान को चाहिए था कि वो उसको फैसिलिटेट करते। मगर वहाँ ना तो इंतज़ामिया ने कोई अपना किरदार अदा किया और ना ही होटल मालकान ने। तो होटल मालकान की तो सबसे ज़्यादा कंप्लेनें हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ 10,000 किराया था वो 30-30 हज़ार रुपये किराया लेने लग गए, और जो 300 रुपये की वहाँ एक चाय का कप दे रहे थे। तो इसी तरह आप किसी एक फ़र्द वाहिद को हम नहीं कह सकते या किसी एक इदारे को नहीं कह सकते, वो तकरीबन सभी उसी में इन्वॉल्व हैं, और वहाँ गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। होटल इंतज़ामिया की बात आपने की, किराए 40-50 हज़ार एक रात के या एक दिन के मांगे गए। अब क्या समझते हैं, कोई ऐसा बंदा इनके ऊपर मुतय्यन होना चाहिए जो इनका चेक एंड बैलेंस रखे? मुकामी इंतज़ामिया कोई बंदा इधर लगाए जो होटलों के किराए को रेगुलर बेसिस पे चेक में रखे। सर, ये तो आवाम की बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाए कि जिसके तहत होटल इंतज़ामिया के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और इस तरह की पॉलिसी हो कि उनको कैटेगरी में तब्दील किया जाए, बाकायदा बोर्ड लगा दिया जाए कि जी A, B, C कि ये A कैटेगरी का होटल है, वहाँ के किराए के हिसाब से अब सबको एक ही तरीके से वहाँ का जाता है। वो होटल मालकान ये नहीं देखते कि भई ये आपको फैसिलिटेट किस तरह करना है, और वो होटल की क्या कंडीशन उस तरह की है कि लोगों को वहाँ जहाँ रख रहे हैं वो 5 स्टार भी उसी रेट में है और एक लो कैटेगरी का होटल है वो भी उसी रेट में है। तो गवर्नमेंट जो अभी हमने सुना है कि जी उसको ज़िला बना रहे हैं, ज़िला बनाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें से बेशतर होटल मालकान जो है वो इंतज़ामिया में भी शामिल हैं और गवर्नमेंट में भी शामिल हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की पॉलिसी दे जिससे सब इक्वल तरीके से लोगों को अच्छे तरीके से डील करेंगे तो लोग आएंगे, वरना अभी तो आपको पता है कि मरी के बाइकाट की एक मुहिम शुरू हो गई है, तो लोग उस पर काफ़ी हद तक अमल पैरा भी हो रहे हैं। तो इसमें सवाल के लोगों की माशी जो मामलात हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए और वहाँ के मकामी लोगों को भी चाहिए कि ज़रा कोऑपरेट करें। यही सवाल मैं आपसे करने वाला था कि आपने जिस तरह बात की कि बॉयकॉट मरी एक मुहिम चल रही है, इलेक्शन सोशल मीडिया पे कैंपेन एक बड़ी अच्छे तरीके से लोग चला रहे हैं। मरी एक बेहतरीन सयाहती मकाम पाकिस्तान में समझा जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में गर्मियों में लोग आते हैं, फिर बर्फ़बारी देखने आते हैं, कराची तक से लोग इधर आते हैं। बड़ी इसको एक वक़्त हासिल थी, इसमें मकाम हासिल था। क्या समझते हैं कि कोई साजिश तो नहीं इसके ख़िलाफ़ हुई भी, एकदम से इसको बदनाम करके इसका लेवल गिरा दिया जाए ताकि लोग आगे इधर मुँह ही ना करें, रोक ही ना करें? यहाँ जैसे अभी वीरानियों के डेरे वहाँ छाए हुए जब से हादसा रूनुमा हुआ है। सर, साजिश हम तो नहीं समझते कि साजिश है। देखिए, साजिश तब हो कि वहाँ लोग इसके बारे में अवेयर ना रखते हों। ऑलरेडी एक दफ़ा पहले ये मुहिम चल चुकी है, इस पे काफ़ी हद तक इस मामले में काफ़ी हद तक लोगों ने फिर बाद में कुछ अमल करना भी वहाँ के लोगों ने भी शुरू कर दिया और इंतज़ामिया ने भी उस पर फोकस किया था, और बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से अपीलें आई थी कि जी आप मरीज जाएँ, वहाँ की सियाती मकामात अच्छे हैं, ये है वो है। लेकिन बाद में फिर वही सूरत हाल हो जाती है, इसलिए होती है कि वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो हमारा भी पुरज़ोर मुतालबा है कि वहाँ इस तरह की पॉलिसी दी जाए कि जिससे जो भी सियाह वहाँ जाए वो फैसिलिटेट हो और अच्छे तरीके से एंजॉय करके वापस आए, ना कि आप बुरी यादें लेके जाए। अब जो सानिया हुआ है इसके मुताबिक जो लोग वहाँ आप क्या कैजुअलिटी जो हादसे में जितने लोग हलाक हुए हैं, अब उनके ख़ानदान के लिए वो एक अच्छी याद नहीं रहेगी, और शायद हो सकता है कि उनके ख़ानदान कभी वहाँ जाए ना। वो एक वीडियो आपने देखी होगी, ASI जो सारी फैमिली के साथ उनके 8 अफराद थे, सब की डेथ हो गई है। वो बच्ची को अपनी गोद में उन्होंने बिठाया हुआ था, पूछ रहे थे आइंदा आएंगी यहाँ पे। वो बच्ची बड़ी डरी सहमी, अभी वही बात वो कर रही थी, आइंदा कभी भी इस जगह पे नहीं आएंगे। तो लोगों के जहन में वो एक नक्शा बन जाएगा डर और खौफ का कि ये एक सानिया रूनुमा हुआ था, तो मुड़ के लोग कभी उधर को मुँह ना करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम भी यही कह रहे हैं
कि वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो भी और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो आवाम को फैसिलिटेट करें, ताकि जो दूर दराज से लोग वहाँ आते हैं वो इंजॉय करें और उसको याद करके जाएं कि हम एक अच्छे टूर पे गए थे, हमने एक अच्छा टाइम इंजॉय किया है, और वापस जब जाएं तो कुछ यादें लेके जाएं। इंतज़ामिया को उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया, या इसके अलावा होटल मालकान को भी, आप एग्री करते हैं उनसे इस बात पे? नहीं, वो तो हम एग्री करते हैं, लेकिन इसमें हमारा अपना भी कसूर है कि हम जब देख रहे हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है, जगह नहीं है, बर्फ़बारी है और फंस जाएंगे, तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए था। सड़कों की हालत ज़ार पे कुछ होना चाहिए, जिस तरह अभी एकदम इंतज़ामिया या वज़ीर आला पंजाब खुद उठ के आए यहाँ पे इस हादसे के बाद, तो सड़कों की बेहतरी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वहाँ का वो बेहतर होना चाहिए। पहले क्यों देर की, अब क्यों एकदम से भाग दौड़ाई इनको? नहीं, सड़कें तो बिल्कुल ठीक हैं, मैं खुद जाता रहता हूँ, हमारी सड़कें ठीक हैं, लेकिन वहाँ पे पार्किंग का जो मसला है ना, वो सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, पार्किंग का इशू सबसे 4-4.5 की गुंजाइश है, लाखों गाड़ियाँ दाखिल गाड़ियाँ आ जाती है, पार्किंग नहीं है, रोड के ऊपर लोग पार्किंग करते हैं। तो ये पैसे बनाने के लिए जाने देते हैं, फ्रीली जाती रहती हैं। 1,25,000 गाड़ियाँ इस दफ़ा भी दाखिल हो गई, पैसे बनाने के चक्कर में ये करते हैं सारा कुछ। डेफिनेटली वो तो है ना, पैसे तो बनाने के लिए करते ही हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इधर जो मकामी लोग यहाँ मौजूद थे, इस्लामाबाद के एक इलाके में हम मौजूद हैं। लोगों का यही कहना है कि इसमें इंतज़ामिया भी ज़िम्मेदार है, इसके अलावा हुकूमत को कुछ लोगों ने ज़िम्मेदार करार दिया कि हुकूमत की नाअहली भी है कि हुकूमत ने बार वक्त इक़दाम नहीं उठाए। इंतज़ामिया की नाअहली है कि इंतज़ामिया ने होटल्स के जो मालकान हैं उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई आज तक नहीं अमल में लाई, जिस वजह से वो फ्री ऑफ किसी भी खौफ के बगैर वो हर एक मनमानी करते हैं। जहाँ वहाँ सयाह इतनी बड़ी तादाद में, जो लाखों सयाह सालाना जाते हैं, वो उनको लूटा जाता है मरी में। तो लोगों का मुतालबा यही है कि इन होटल के मालकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, जो मुतल्लिका इंतज़ामिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा ऐसे किसी भी सानहे से बचा जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।